आप लोग गीता निकाल लीजिए। आज हम लोग 2 श्लोक डिस्कस करेंगे। अध्याय 14 श्लोक संख्या 5 और 6। शब्दार्थ पढ़ेंगे पहले। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सत्वम सतोगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, इति इस प्रकार, गुणाः गुण, प्रकृति भौतिक प्रकृति से, संभवाः उत्पन्न, निबध्नन्ति बांधते हैं, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, देहे इस शरीर में, देहिनम जीव को, अव्ययम नित्य अविनाशी। ठीक है, तो मेरे पीछे आप लोग श्लोक भी दोहराएंगे। सत्वं रजस्तमम् इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तमम् इति गुणाः, एक सेकंड इसको ना, शायद 5। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। ये लोग मेरे को जल्दी रिटायर कर देंगे। ओके, श्लोक संख्या 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला। बोल हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तात्पर्य, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप हैं। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है
कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं, और जब इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है हमारी। गीता का 14वां अध्याय बड़े सौभाग्य से भगवान की परम कृपा से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के श्लोकों की चर्चा करने से पहले थोड़ी सी भूमिका हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। इस अध्याय के शुरुआत में भगवान जो 14वें अध्याय का पहला श्लोक उसकी बात जब करते हैं तो भगवान इस ज्ञान को जो बताने वाले हैं ग्लोरीफाई करते हैं। क्या कहते हैं, किसी को याद है शब्द क्या यूज करते हैं? परम उत्तमम। हाँ, उत्तम जो टॉप मोस्ट है उसके ऊपर भी परम उत्तमम ज्ञान मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। भगवान चुप के बैठना। परम उत्तमम ज्ञान मैं अब डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ऐसा बताते हैं। तो भगवान बड़ा इंटरेस्ट जनरेट कर देते हैं कि आगे क्या चर्चा होने वाली है ना। तो पहले 2 श्लोकों के अंदर, 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों के अंदर भगवान इस ज्ञान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और उसके बाद तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ये रिवील कर रहे हैं कि वही सभी जीवों को बीज प्रदान करने वाले पिता हैं। तो पहले वो बता चुके हैं, 13वें अध्याय के अंदर वो बता चुके हैं। 6 टॉपिक 13वें अध्याय में डिस्कस हुए थे। अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो ये सब हम लोगों ने समझा कि क्षेत्र जो है वो एक तरीके से ये शरीर है। जैसे किसी किसान का खेत होता है और किसान उसमें काम करता है और उस मेहनत से उसको कुछ फल मिलता है, इसी प्रकार हमारा जीवात्मा का क्षेत्र ये शरीर है, और इसके अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा, इसके अंदर रहने वाला जो जीव है वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ एक नहीं 2 हैं, है ना। ये हमने 13वें अध्याय में ये चीज क्लैरिटी हो गई। भगवान ने गीता में पहले ही ये बता दिया था कि प्रकृति को
जीव से मिलाने, जीव और प्रकृति मिल जाते हैं इस शरीर के रूप में, और उसको मिलाने का काम स्वयं भगवान करते हैं, ऐसा उन्होंने पिछले 2 श्लोकों में रिवील किया कि ये जो कॉम्बिनेशन है प्रकृति का और जीव का, वो मैं कराता हूं। और अब जो अगले 5 श्लोकों में जो चर्चा होने वाली है, 5वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक, कि ये कॉम्बिनेशन हो कैसे रहा है। तो पहले मेरा विचार था कि आज हम 5 श्लोक डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो कृष्णा बिलिंग जितना भी हम कर पाएंगे, अभी तो शायद 2 ही कर पाएंगे, लेट अस सी, तो 2 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। तो इन आज के जो 2 श्लोक हैं, इसमें भगवान रिवील कर रहे हैं, स्टार्टिंग करना शुरू कर रहे हैं कि प्रकृति और जीव का कॉम्बिनेशन होता कैसे है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है। अब ये डिस्कशन हो ही क्यों रहा है, चर्चा हो ही क्यों रही है, और हमारा इससे क्या संबंध है। हमें ये जो बोला जा रहा है कि परम उत्तमम ज्ञान है, तो ये परम उत्तमम ज्ञान हमें कैसे बेनिफिट करने वाला है, हमारे को क्या इसका फायदा मिलने वाला है, हमारे लिए क्या इसकी रिलेवेंस है। तो उसके लिए थोड़ा और पीछे अगर हम गीता में जाएं, तो गीता के 3 सेक्शंस हैं। पहले 2 सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, जिसमें भगवान कर्म योग और भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो शुरुआत में क्या हुआ, गीता की शुरुआत में क्या डिस्कशन हुआ, अर्जुन युद्ध करने के लिए आए उत्साह के साथ में, रणभूमि सजी हुई है, योद्धा सब सजे हुए हैं, युद्ध के शंख बज चुके हैं, और उसी समय उस वक्त उनको जब दर्शन करते हैं पितामह का अपने और गुरुजनों का, तो भ्रम आ जाता है और दुख उनके हृदय में प्रवेश करता है कि अगर मैंने इनको इस युद्ध में मार दिया तो मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला, ये राज्य मिल भी जाएगा तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, उल्टा मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। ये दुख अर्जुन के हृदय में आ जाता है और अर्जुन कहते हैं भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि उनके दुख का कारण ये युद्ध है। उस समय अर्जुन ये सोच रहे हैं मेरे दुख का कारण ये युद्ध है, और अगर इसको नहीं करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। युद्ध करने आए थे, उससे पहले क्या सोच रहे थे कि युद्ध करके मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इन कौरवों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया है, मेरे परिवार पे इतना सारा उन्होंने गलत काम किए हैं कि मैं युद्ध में जब इनको मारूंगा तब मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। वही अर्जुन जो इस भाव से आए थे कि युद्ध करने से सुख मिलेगा, अब इस भाव में आ गए कि युद्ध करने से मुझे दुख मिलेगा। यहीं पे हमारे लिए कॉमनैलिटी है, हमारे और उनके अर्जुन के बीच में यही समानता है कि हम सभी सुख चाहते हैं और सुख पाने के लिए बहुत सारे कुछ काम करते रहते हैं, बहुत सारे हमारे लक्ष्य होते हैं, उन पे हम काम करते रहते हैं। तो भगवान पिछले 12-13 अध्यायों के अंदर ये स्थापित कर रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो भगवान की शक्तियों के द्वारा बनाया गया है, वो भगवान की शक्ति से आया है, और क्योंकि वो भगवान की शक्ति है वो भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। तो भगवान ने 7वें अध्याय में बताया कि उनकी शक्तियां कई प्रकार की होती हैं, और उसमें से जो उनकी बहिरंगा शक्ति है उसको कोई भी, वो दुर्लंघ्य है, उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। एक ही तरीके से उसको क्रॉस किया जा सकता है। क्या तरीका है? हाँ, भगवान की शरण लेकर ही उनको, उस शक्ति को हम लांघ सकते हैं या उसके चंगुल से हम बच सकते हैं। भगवान ने बताया कि जो लोग इसको लांघने का प्रयास करते हैं, जो लोग इस बहिरंगा शक्ति के चंगुल से बाहर आना चाहते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके अलग अलग स्तर क्या होते हैं, वो कैसे कैसे प्रयास करते हैं, किस किस तरीके से वो इस दुर्लंघ शक्ति से निकलने का प्रयास करते हैं। ये सारी चर्चा हमने, बहुत बृहद चर्चा, करीब 8.5 सालों में हमने ये धीरे धीरे करके इसको करा है। अब भगवान परम उत्तमम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति है और जो जीव के साथ सम्मिलित होती है, ये प्रकृति और जीव किस तरीके से बंधते हैं। तो अब हम इसके श्लोक के कुछ शब्दों में और इसकी डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। सबसे पहले जो 5वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सिंपल सी एक लाइन है कि सत, रज और तम ये गुण हैं और यही हमें बांधते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो, और शब्द क्या यूज किया जा रहा है? महाबाहो। महाबाहो कौन है यहाँ पे? अर्जुन है। महाबाहो का मतलब होता है कि जो बहुत शक्तिशाली भुजाओं वाला है, जिसको कोई बांध नहीं सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम हो महाबाहो, तुम्हें कोई शत्रु बांध नहीं सकता, लेकिन ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं अर्जुन, ये तुम्हें भी बांध सकते हैं। अगर तुम इसमें मेरी शरण नहीं लोगे तो ये तुम्हें भी बांध सकते हैं। देहे देहिनम अव्ययम, ये हर किसी जीव को बांध के रखते हैं।
फिर अगले श्लोक के अंदर जो 6 नंबर श्लोक है उसके अंदर हम बात करते हैं, वहां पर भगवान डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं कि ये सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है। तो 6 नंबर श्लोक में सतोगुण का डिस्क्रिप्शन आ रहा है और कई सारे टर्म्स इसमें यूज किए गए हैं, हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं तत्र सत्वम निर्मल, पहला शब्द यूज कर रहे हैं निर्मल। निर्मल का क्या मतलब है? जो मल के रहित है। और मल क्या है? क्या होता है मल? संसार में मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, या इन सब को अगर एक शब्द में कहा जाए तो हमारी देहात्म बुद्धि, ये मल है। हम ये शरीर हैं ये मानना ही मल है। और ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो निर्मल यानी सतोगुण का लक्षण क्या है? कि आप निर्मल हैं, आपके अंदर ये थोड़ा सा ये भाव है कि आप इस शरीर नहीं हो। इसके आगे क्या बात हो रही है? निर्मलत वात प्रकाशकम। प्रकाशकम, प्रकाशकम का क्या मतलब है? ये प्रकाश प्रदान करता है, इल्यूमिनेट करता है। जैसे मान लीजिए दरवाजा है, दरवाजे पे आपने एक दिया जला दिया, तो कहां कहां रोशनी जाएगी दरवाजे की? कहां कहां जाएगी? बाहर भी जाएगी और अंदर भी जाएगी, है ना? अगर आपने दरवाजे पे दिया रखा है तो बाहर भी वो रोशन करेगा और अंदर भी रोशनी करेगा। इसी प्रकार जो सतोगुण है ये हमारे सारे शरीर के द्वारों को ये इल्यूमिनेट कर देता है, प्रकाश दे देता है। तो क्या होता है जब हमारे सारे जो छिद्र हैं उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है? हमारे साथ क्या होता है? जो देह में रहने वाला देही है उसको बाहर क्या नजर आता है? मैंने बोला मल क्या है? देहात्म बुद्धि, कि मैं ये देह ही हूं। और निर्मल क्या है? देहात्म बुद्धि से अलग रहना, यानी हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जब हमारी इंद्रियां प्रकाशवान हो जाती हैं तो हमें क्या नजर आता है? बाहर ये नजर आता है कि ये देह जो है ये नश्वर है और जो भगवान है काल के रूप में इस देह को मार देता है, देह को खत्म कर देता है। और अंदर क्या नजर आता है? जो अंतर्मुखी जीव है उसको क्या अंदर नजर आएगा? दरवाजे के बाहर नजर आ रहा है मृत्यु, बहिर्मुख सारे संसार में क्या है? मृत्यु का साम्राज्य है। और अंदर क्या है? अंदर 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक है जीवात्मा और एक परमात्मा, जो कि शाश्वत हैं, जो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। यह है प्रकाशकम, ये सतोगुण का लक्षण है। ठीक है। फिर तीसरा लक्षण इसमें बात हो रही है अनामयम। अनामयम का प्रभुपाद जी यहां पर बोल रहे हैं किसी पाप कर्म के बिना। सतोगुण का क्या एक लक्षण है? कि ये अनामयम है। अनामयम का एक और लक्षण भी होता है निरोगी होना। हाँ, आमय का मतलब है रोग, अनामय का मतलब है निरोगी होना। और अनामय का मतलब एक और भी है बिना दुख के होना, दुख रहित होना। तो सतोगुण के अंदर दुख नहीं रहता है। तो क्यों नहीं रहता है, ये कैसे होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे, इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऐसे जो 3 गुण हैं, सतोगुण एक ऐसा गुण है जिसके ये 3 लक्षण बताए कि वो निर्मल है, प्रकाशकम है और अनामयम है। ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। फिर ये बांधता कैसे है? अगली बात आ रही है सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। ये इतनी अच्छी क्वालिटीज होने के बाद भी ये हमें बांध लेता है। 5वें श्लोक के अंदर भगवान गुणों का वर्णन कर रहे हैं। गुण का मतलब है क्वालिटी और गुण का मतलब है रस्सी। प्रकृति इन 3 रस्सियों से, सतोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी और तमोगुण की रस्सी से बांधते हैं। किसको बांधते हैं? सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण किसको बांध लेते हैं? जीव को बांधते हैं। किसके साथ बांधते हैं? जब बांधना है, मान लीजिए किसी गाय को बांधना है, तो गाय को बांधने के लिए एक रस्सी चाहिए, एक गाय चाहिए और तीसरी चीज क्या चाहिए? खूंटा चाहिए। किसी खूंटे में बांधेंगे, है ना? तो क्या है खूंटा? क्या है हमारा? और थोड़ा सा सेंस ऑब्जेक्ट्स कहां होते हैं? सेंस ऑब्जेक्ट्स शरीर। इस शरीर से जो बंधन है वो इन प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर होता है। ये रस्सियां हमें इस शरीर से बांधती हैं। और इस शरीर में क्या है? इस शरीर में सेंसेस हैं और सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ आकर्षित होते हैं और जिस रस्सी से बंधे हुए हैं वैसे सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये शरीर और ये आत्मा आपस में इन प्रकृति के गुणों के द्वारा बांधी जा रही है। जो कॉम्बिनेशन की बात मैं कर रहा था, भगवान कहते हैं मैं कंबाइन करता हूं
शरीर और आत्मा यानी प्रकृति को और जीव को कंबाइन कर देता हूं, तो वो कंबाइन कैसे कर रहे हैं? इसके द्वारा हम बांधे जा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठ रहा है यहां पर कि अगर सतोगुण इतना अच्छा है, निर्मल है, प्रकाशवान है, इल्यूमिनेट कर रहा है, अनामय है, दुख रहित है, तो ये बंधन क्यों है? कैसे है ये बंधन? क्या चीज का बंधन है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वी स्टिल हैव डिजायर्स। ओके, तो थोड़ा सा और इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं कि सतोगुण के अंदर जब नॉलेज की बात की जा रही है, मैंने बोला ना कि हमारे जो सेंसेस हैं या हमारे घर, हमारे जो शरीर के जितने द्वार हैं वो इल्यूमिनेट हो जाते हैं। पापा का फोन आ रहा है, बार बार बात करो। हाँ, तो इल्यूमिनेट हो जाते हैं। इल्यूमिनेट हो जाते हैं यानी उनको नॉलेज मिल जाती है। नॉलेज मिल जाती है यानी जैसे मैं बताया कि आप बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं। बाहर क्या दिखेगा? बाहर आपको दिखेगा कि ये मृत्यु संसार है, और अंदर क्या दिखेगा? कि स्वयं भगवान है और मैं भी एक शाश्वत जीव हूं। ये नॉलेज है ना? ये ज्ञान है। प्रकाश का मतलब एक इल्यूमिनेशन हो गया, नॉलेज मिल गई हमको। नॉलेज का मतलब ये है कि ये समझना कि ये सारा संसार की जो जितनी भी वस्तुएं हैं वो टेम्पररी हैं और उसमें आनंद देने की क्षमता नहीं है। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर ये नॉलेज होगी कि इनके अंदर ये जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, ये हमें आनंद दे नहीं पाएंगे। उसके अंदर ये नॉलेज होगी। तो क्या होगा कि वो उन विषयों से एसोसिएट नहीं करेगा। जब विषयों से एसोसिएट नहीं करेगा तो क्या होगा? हमने क्या जाना, जब हमारे को पाप मिलता है या पुण्य मिलता है, वो किस कारण से मिलता है? जब हम कोई कर्म करते हैं। जब हम कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए, डिजायर्स के आधार पर, तो उसके कारण हम बंध जाते हैं। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति तो नॉलेजेबल है, उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, उसको पता है कि संसार की चीजों में मुझे आनंद नहीं मिलने वाला है, तो वो वैसे काम नहीं कर रहा है। अब इसको ना थोड़ा सा तात्पर्य को हम फिर से पढ़ते हैं। सेकंड जो लास्ट पैराग्राफ है इसका तात्पर्य वो पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा सा समझ में आएगा फिर हमें ये चीज। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्या होता है? ज्ञान का अहंकार, दंभ आ जाता है कि मैं जानता हूं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ कोई ब्राह्मण्स होते हैं, उनके अंदर बड़ा दंभ होता है ना? किस चीज का दंभ होता है? नॉलेज का दंभ होता है। जो ब्राह्मण अभी बैठे हुए हैं वो बुरा ना माने इस बात के लिए, लेकिन ऐसा होता है ना? और फिर क्या है आगे? इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। उसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। कौन है इसके एग्जाम्पल्स? वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे वैज्ञानिक की अगर आपको कोई कहे कि भाई किसी वैज्ञानिक की एक स्केच बनाओ, तो आप क्या स्केच में बनाओगे? उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, है ना? वो कहीं खोया हुआ सा है, ऐसा कुछ स्केच आप देखोगे। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ऐसा ही स्केच आएगा। कोई जनरल साइंटिस्ट कैसा होगा? क्यों? क्योंकि वो एकदम फोकस्ड होगा। उसको संसार के विषय अट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसको उसके सामने कोई सुंदर स्त्री चली जाए, उसके सामने कोई अच्छे व्यंजन आ जाएं, उसको अट्रैक्शन नहीं होगा। उसको किस चीज में अट्रैक्शन होगा? कि ये ज्ञान, इसको मैं जाके डीपली देखना चाहता हूं। फिलोसोफर्स आपको देखते हैं झोला छाप लोग, झोला वो कुर्ता पहन के झोला लटका के, और उनका कहीं और ही ध्यान होता है दुनिया में। तो संसार के विषय उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। उनका अट्रैक्शन किस चीज से है? उनको ज्ञान अट्रैक्ट कर रहा है। अटैचमेंट किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। वो विषयों से अटैच ना होकर ज्ञान से अटैच हो रहे हैं। और क्योंकि इतने ज्ञानी हैं, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट हैं, तो वो अपनी भौतिक परिस्थिति को इंप्रूव कर लेते हैं। पाप कर्मों में संलग्न नहीं होते तो पाप नहीं लग रहा। अपने ज्ञान के कारण अपनी भौतिक परिस्थिति को आरामदायक, आनंददायक बना देते हैं और फिर उस आनंद से अटैच हो जाते हैं। उस आनंद से अटैच होने के कारण और उस ज्ञान से अटैच होने के कारण वो बंध जाते हैं, बंधे रहते हैं। कहीं पे भी अटैचमेंट जब होगा, राग, जो राग होता है, राग मतलब अटैचमेंट, कहीं किसी भी चीज से अटैचमेंट होगा। जनरली जो समाज है, जो कि हमारे अगले हफ्ते अगर भगवान ने चाहा तो हम चर्चा करेंगे, रजोगुण और तमोगुण की जब चर्चा आएगी तो हम देखेंगे कि इस संसार में कैसा राग और द्वेष चल रहा है। वो एक अलग विषय है जो सारे संसार में ज्यादातर लोगों के अंदर चल रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सतोगुणी
बंधन की, कि सतोगुण में बंधता कैसे आदमी। तो वो व्यक्ति संसार के विषयों से तो नहीं बंध रहा है, लेकिन ज्ञान से बंध जा रहा है, उसको ज्ञान की ललक लग गई है। इसको आगे पढ़ते हैं तात्पर्य को। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। उन्हें भौतिक सुख भी मिलने लग जाता है, उसमें भी अटैचमेंट है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। इस कारण, क्योंकि वो सुख में अटैचमेंट हो गया उनका, इसलिए वो बंध जाते हैं। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं, और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। जब तक इस प्रकार का कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, ये थोड़ा लाइन उसको समझना चाहिए हमें। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। किस चीज का आकर्षण बना रहता है? कर्म करने का। किस चीज के लिए कर्म करना है? और ज्ञान प्राप्त करना है, और अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना है, और ज्यादा सुख चाहिए, सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सतोगुणी सुख चाहिए। इंद्रिय तृप्ति वाला सुख नहीं चाहिए, सतोगुणी सुख चाहिए। उसके लिए हम एक्शन करेंगे, कार्य करेंगे, और उस कार्य को करने के कारण ऐसे लोग बंध जाते हैं। फिर क्या है आगे? इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं, और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। कहीं भी व्यक्ति किसी भी चीज से अगर आसक्त होता है, उस समय उस आसक्ति में उसको अपने दुख भी नजर नहीं आते हैं, दुखों की भी हमें अनुभूति नहीं होती है। जैसे इंद्र को जब घोर तमोगुणी शरीर मिला, सुअर का शरीर मिला, तो उस सुअर के, इंद्र जैसा भोग करने वाला व्यक्ति भी, जिसको सबसे अच्छे भोग मिलते हैं, जिसको सबसे अच्छे भोगों की आदत है, वैसा भोगी व्यक्ति भी जब सुअर के शरीर में जाता है और सुअर के भोग उसको मिलते हैं, उसमें भी वो आसक्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, उस सुअर के शरीर का वध करके उसको वापस लेके जाना पड़ता है इंद्र को, इंद्र बनाने के लिए। तो ये सतोगुणी सुख में भी हम बंध जाते हैं। अब आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस तरीके के सुख में बंधा हुआ है? हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, किसको जानते हो आप लोग? कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग कौन हैं जो इस तरीके के सुख में बंधे हुए हैं? यहां पर बात आती है कि ये कितना रेलेवेंट है हमारे जैसे लोगों के लिए, जो भक्ति के इन नियमों का पालन कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, है ना, एकादशी व्रत कर रहे हैं। तो ये प्राय भौतिक जो विषय है, अब आपको बोल दिया गया कि आपको प्रसाद ही पाना है जो भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, भक्तों के द्वारा सर्व किया गया हो, है ना, और भक्तों के द्वारा क्या था, कुछ रह गया बीच में, हाँ, ऑफर किया गया, हाँ, ऑफर किया हुआ हो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर पाएंगे, है ना? तो आपके पास 99% जितनी भी भोग करने की पॉसिबिलिटी है, जीवा का भोग करने की पॉसिबिलिटी है, खत्म हो गई, है ना। और कोई व्यभिचार नहीं कर सकते हैं, कोई जुआ नहीं खेल सकते हैं, और क्या रह गया, कोई मांसाहार और इंटॉक्सिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो प्राय भोग जो है खत्म से हो जाते हैं, कोई भोग आपके पास बचते नहीं आप करने के लिए, अगर आप सिंसेरिटी से फॉलो करें। अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सच में अपने गुरु को दिए हुए नियमों का पालन कर रहे हो, जो आपने गुरु को प्रॉमिस किया है उसका पालन कर रहे हो, तो आपके मोस्टली ये भौतिक जो जितने भी भोग हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि भक्त जो हैं वो प्रगति नहीं कर रहे हैं। भक्तों की जो भौतिक स्थिति है ना, वो इंप्रूव होती दिखेगी आपको। हालांकि भागवत ये कहती है कि अगर शुद्ध भक्ति करोगे तो क्या है वो, अनुग्रहायामी, वो श्लोक कौन सा वाला है जिसमें कि भगवान कह रहे हैं कि मैं जिसपे हाँ, तस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनाय, मैं धीरे धीरे करके अपने शुद्ध भक्तों की सारी जो आसक्तियां हैं उनका हरण कर लेता हूँ, सारे धन संपदा का हरण कर लेता हूँ,
ताकि वो सिर्फ मेरे पे निर्भर हो सके। लेकिन हम तो पा रहे हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं वो उनका धन संपदा बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, है ना। हम तो ये देख रहे हैं अपने आसपास ऐसा हो रहा है, लोग खुशहाल हो गए हैं बहुत। तो भगवान ने भागवतम में या तो गलत बोल दिया या भूल गए, अपना काम नहीं कर रहे आजकल। हाँ, क्या चक्कर है ये? टूटा है। हाँ, क्या है? तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान, ये कोई अभिशाप नहीं है। अगर ऐसा सुन के भाग मत जाना कोई कि भगवान ऐसा करते हैं। भगवान ये उनके लिए करते हैं जो कि संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, बट थोड़ी थोड़ी कुछ आसक्तियां उनकी रह गई हैं शेष संसार में, तो उनको वो स्वयं खत्म कर देते हैं जब जीव ऐसे चाहता है। तब जब जीव यही चाहता है कि भोग मिल जाए, हाँ, हमें भोग मिले, मोक्ष मिले, स्वर्ग मिले, सुंदर स्त्री मिले, सुंदर संतान मिले, सुंदर घर मिले, गाड़ी घोड़ा सब चाहिए हमको, ये सब मिले। जब जीव खुद ही ऐसे चाह रहा है तो भगवान उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करते हैं। जो बहुत ही दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति को करना चाहता है, वो भगवान को प्रे कर रहा है, निरंतर भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा है कि भगवान मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी आसक्तियां मुझे छोड़ नहीं रही हैं, मुझ पे कृपा करिए, मुझे निकालिए संसार से। तब भगवान ऐसा बड़ी कृपावश ऐसा शायद कर दें किसी के साथ। लेकिन उस स्तर पे पहुंचने का फायदा है कि नुकसान है? अभी तो सारी की सारी प्लानिंग यही है कि कैसे दिन 2 दूनी 4 किया जाए, 4 का 8 किया जाए, 8 का 100 किया जाए। अभी तो सारी प्लानिंग वही है ना हमारी। तो उस स्थिति में कोई जाता है तो उसको फायदा है कि नुकसान है? कितने लोग कह रहे हैं फायदा है? हाँ, पक्का? सोच लो, भगवान रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा। उस स्थिति में, क्योंकि सतोगुण में भी जो बंधन बता रहे हैं ना, बंधन यही है कि उसको संसार के भोग नहीं चाहिए, बट वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। संसार के भोगों में आसक्ति नहीं होना कोई बड़ी चीज नहीं है। संसार के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जो हमें आ रहे हैं, बार बार जो हमें परेशान कर रहे हैं, इनसे निकलना लक्ष्य है। तो सतोगुणी व्यक्ति उसमें बंध जाता है, वो इसके बारे में उसका ध्यान खत्म हो जाता है। वो ध्यान ही नहीं करता कि मुझे फिर भी मरना पड़ेगा, मुझे फिर भी बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, मुझे फिर भी बार बार जन्मना पड़ेगा, इस बात को भूल जाता है। तो हम भक्तों की भी यही स्थिति है। मैं देखता हूं प्राय कि इनिशिएशन के पहले, दीक्षा के पहले बहुत उत्साह होता है भक्तों के अंदर, बहुत अच्छे से सेवा चल रही होती है, बहुत कुछ उनके प्रोडक्टिविटी उनकी बड़ी अच्छी होती है ना, बहुत कुछ चल रहा होता है उनका। लेकिन दीक्षा होने के बाद उनको लगता है कि अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमारा काम हो गया। जबकि दीक्षा का मतलब क्या है? इनिशिएशन। हम बोलते हैं इनिशिएशन इंग्लिश में, यानी शुरुआत हो रही है। दीक्षा का मतलब है सिर्फ शुरुआत, और कुछ भी नहीं है। तो लोग उस समय जो भक्त यहाँ पर आते हैं, कई सारे भक्तों को मैं जानता हूं कि जो अभी उनकी प्रगति रुकी हुई है, एक समय में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे थे, लेकिन अब प्रगति उनकी रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि वो इस सतोगुणी सुख में बंध गए। उनको ज्ञान हो गया, ज्ञान समझ में आ गया कि भैया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और संसार के भौतिक भोग तो हमें कुछ दे नहीं सकते, तो उनसे भी कोई ज्यादा आसक्ति नहीं है। लेकिन जो ज्ञान बढ़ गया, जो आपको आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो आपके बढ़ गए, उसमें आसक्ति हो गई कि अब बस ये ऐसे ही चलता रहे। अब हमारी लाइफ की सिचुएशन बड़ी सुंदर है, इसमें अब बदलाव नहीं होना चाहिए। आप आत्मावलोकन करिए, अपने हृदय में झांक कर देखिए कि ये भाव है हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ। ऐसा कुछ भाव हमारे हृदय में छुपा हुआ है कि बस अब कुछ चेंज नहीं चाहिए हमको भगवान ऐसी बना के रखो। कई लोग तो भगवान को धमकी भी दे देते हैं कि अगर भगवान आपने ऐसा भाव नहीं रखा तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा। तो ये मेरी कंडीशन है भक्ति करने के लिए कि मेरे को भौतिक सुख मिलता रहे, मेरे जीवन में शांति बनी रहे, तो ही मैं भक्ति करूंगा। आप सोच लो क्या करना है। भगवान के ऊपर एहसान कर देते हैं, है ना, भगवान को भी धमकी। सोचो हृदय में ऐसा होता है क्या? हम ये सोच रहे हैं, हम इस संग में आकर ये सोच रहे हैं कि हमने भगवान पे एहसान कर दिया है, हम भक्ति करके भगवान पे एहसान कर रहे हैं। देखो, क्योंकि हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि संसार में कोई और भक्ति नहीं कर रहा, संसार में हर कोई भोग कर रहा है, तो हमें लगता है कि हमने तो इतना बड़ा त्याग कर दिया है। हम भगवान को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने इतना बड़ा त्याग कर दिया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं
कि हम जेल में बैठे हुए कैदी हैं। हम सब ये भूल जाते हैं कि हम अपने एक अपराध के कारण यहां पर आए हैं। हमने अपनी जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, छोटी आंशिक स्वतंत्रता है, उसका दुरुपयोग किया है। इसके कारण हम यहाँ पर क्रिमिनल बन के आए हैं। अगर जेल में रहने वाला कैदी इस बात को भूल जाए कि जेल के बाहर जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। जेल में तो थोड़े बहुत लोग रहते हैं, थोड़े से कैदी रहते हैं। अगर जेल में रहने वाला कैदी ये सोचने लग जाए कि इन कैदियों में मैं सबसे अच्छा कैदी हूं, इसलिए मैं सबसे महान हूं, तो ये मूर्खता है उसकी। वो अभी भी जेल में ही बैठा हुआ है। उसको ये ध्यान करना पड़ेगा कि जेल के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, वहां पर बहुत सारे जीव हैं जो सही तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसको ये ध्यान करना पड़ेगा। हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि भगवान के श्रीधाम गोलोक वृंदावन में अनंत कोटि जीव हैं जिनका जीवन का केंद्र सिर्फ भगवान की सेवा है। उनके जीवन में और कुछ भी नहीं है प्रायोरिटी। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब बनेगी, हाँ मैं फॉरेन ट्रिप पे कब जाऊंगा, है ना। वो ये नहीं सोच रहे हैं कब मेरा भरण पोषण होगा, कौन मेरे साथ होगा, ये सब नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा कृष्ण कैसे संतुष्ट होगा, किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं। उनके केंद्र में सिर्फ कृष्ण है और कुछ नहीं है। और यहां जो बैठे जीव हैं वो कौन है? वो सारे वो जीव हैं जो अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर कर भगवान की तरह भोक्ता बनना चाहते थे, और वो यहां पर आए संसार में। और तब भगवान ने उनको कहा कि भाई मैं प्रकृति का तुम्हारे लिए, हम सभी लोग प्रकृति के अंदर ही रह सकते हैं। 3 तरीके की प्रकृतियां बताई है ना भगवान ने। किसी को याद है कौन सी 3 प्रकृतियां हैं? बहुत अनंत शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में होता है। किसी को याद है? हाँ, तशस्था, बहिरंगा और अंतरंगा, है ना। जब हम भगवान के धाम में हैं तो हम किसके कंट्रोल में हैं? अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में। भगवान की अंतरंगा शक्ति सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है। हमने इच्छा करी भगवान को हमें ऐसे सेवा करनी है, भगवान की जो इच्छा है वो हमने उसके हिसाब से उनकी सेवा करने की इच्छा करी, अंतरंगा शक्ति ने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। और जब हम भगवान की सेवा से विमुख हुए तो हम कहां आए? किसके कंट्रोल में आए? बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में आए। तो क्यों कंट्रोल में आए? क्योंकि हम तटस्था शक्ति हैं, हम तट पे बैठे हुए हैं। हम जैसे तट होता है, एक तरफ जमीन है और एक तरफ पानी है, तो तट में रहने वाला व्यक्ति कभी पानी में भी जा सकता है, कभी तट में भी आ सकता है। इसी प्रकार तटस्था शक्ति जो ये जीव है, इसके पास ये स्वतंत्रता है कि वो बहिरंगा शक्ति के अंदर काम करे या अंतरंगा शक्ति के अंदर काम करे। ये उसके पास स्वतंत्रता है। और जब वो बहिरंगा शक्ति के अंदर आता है तो दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी देवी जो है गुणमयी, 3 गुणों वाली जो देवी है, जब ये जीव ऐसी स्वतंत्रता का निर्णय करेगा, जब ये कैदी बनना चाहेगा, तब उसको जेलर जो है दुर्गा, दुर्ग का जो अधिष्ठात्री है दुर्गा, वो दुर्गा उसको कंट्रोल करेगी अपने त्रिशूल से। जिस त्रिशूल के 3 शूल हैं, 3 उसकी जो शूल क्या क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस त्रिशूल से दुर्गा, जो दुर्गा अधिष्ठात्री है दुर्ग की, वो हमें इस दुर्ग में रखेगी, हमें कंट्रोल करेगी वो। और वो तीनों शूल ही हैं। जब शूल चुभेगा, शूल का मतलब क्या है? जब वो नुकीला है, जब वो हमारे को टच करेगा तो हमें कष्ट देगा। वो तीनों ही कष्ट देंगे। सतोगुण वाला शूल भी कष्ट देगा, तमोगुण वाला भी कष्ट देगा और रजोगुण वाला भी कष्ट देगा। तीनों शूल हैं हमारे लिए। तो ये शूल में, इस शूल को स्वीकार हमने खुद किया है अपनी इंडिपेंडेंस से। हम ही कैदी बनने के लिए आए थे। तो हमारा प्रश्न है कि जब हम जेल में बैठे हुए हैं और अगर हम इस इल्यूजन में हैं कि हमें ये संसार का सुख थोड़ा थोड़ा मिलता रहना चाहिए, जो मेरी व्यवस्था है। जेल में कैदी सोचता है कि मुझे खाना भी मिल रहा है, मुझे छत भी मिल रही है ना, थोड़ा बहुत डंडे पड़ते हैं, कभी कभी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, चलाते रहेंगे इसको ऐसे ही। यही स्थिति हम भक्तों की हो गई है। यही इसीलिए हम उसी स्थान पे बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि गुड़गांव के अंदर क्या सिर्फ हमारे जो मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी है क्या इसका प्रचार करने की? हम लोग ने कितना प्रचार किया? हम लोग कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं? क्या हमने प्रयास किया है? क्यों प्रचार करने की जरूरत है? कोई बता सकता है मुझे? मैंने लेक्चर की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि यहां से निकलने का रास्ता क्या है, तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर दिया था उसका। क्या रास्ता है यहां से निकलने का?
क्या करना पड़ेगा? माया के चंगुल से कैसे छूटेंगे हम? शरणागति लेने से। शरणागति में क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, वगैरह वगैरह, आपको सब पता है। 6 चीजें आपको पता है। पहली की बात करते हैं, अनुकूलस्य संकल्पः क्या होता है? अनुकूलस्य संकल्पः क्या होता है? जो भक्ति के अनुकूल है उसको करना है हमको। क्या है भक्ति के अनुकूल? कैसे भक्ति मिलेगी हमको? भक्ति मिलेगी हमें अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करने से। मैं जब प्रचार की बात कर रहा था कि हमने कितना प्रचार कर दिया, हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं 30-35 लोग 40 लोग जो बैठे हुए हैं, हमने कितना क्या प्रचार किया? क्यों करने की जरूरत है प्रचार? क्योंकि हमारे गुरुजन चाहते हैं कि प्रचार हो। गुरुजन क्यों चाहते हैं? उनको डोनेशन मिलेगा इसलिए चाहते हैं। ऐसा ही होगा शायद। क्या कहते हो आप लोग? जितना प्रचार बढ़ेगा उतना दान ज्यादा आएगा, वो कंफर्टेबली रहेंगे अपने अपने मंदिरों में। क्यों? क्या कहते हो आप लोग? ऐसा ही कारण होगा शायद। क्या कारण है उनके अंदर ऐसा? क्यों चाहते हैं वो प्रचार? हाँ, जीव मात्र के कल्याण के लिए, क्योंकि उनके अंदर असलियत में दया का भाव है। वो दया देखते हैं, वो जीव के ऊपर दया करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि ये जेल में रहने वाला कैदी ये सोच रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत कुछ त्याग कर दिया तो अब मैं बहुत महान हो गया, लेकिन ये भूल गया कि अभी तक ये जेल से बाहर निकला ही नहीं है। जेल के कष्ट इसको अभी भी सताएंगे, और ये बहुत पैने शूल हैं, त्रिशूल के शूल बहुत पैने हैं। जब जीवन में कष्ट आता है तो हम सब तड़पने लग जाते हैं ना। हम सब ने अपने अपने शेयर का दुख उठाया है जीवन में, लेकिन हम सब भूल रहे हैं, हम बार बार भूल रहे हैं कि हमें इस संसार से निकलने का प्रयास करना है। अगर हम उसके प्रति उदासीन हैं, इस लक्ष्य के प्रति उदासीन हैं, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि अब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जहां पर हमें सही सही ज्ञान मिल गया। श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य में हमें एकदम सही सही पता लग गया कि भगवान कौन है, भगवान कैसे प्रसन्न होता है, उसको अच्छा क्या लगता है, उसको खराब क्या लगता है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। सब बातें हमें पता लग गई हैं। और यह भी पता लग गया है कि अब करना क्या है। कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा। प्रभुपाद जी की इस गीता में सब कुछ रिवील कर दिया उन्होंने। राज विद्या, राज गुह्यम, सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंशियल जो नॉलेज है उसको उन्होंने रिवील कर दिया इस गीता के अंदर। यूएसए के अंदर वो वीजा लेने के लिए कितना $100,000 मांग रहे हैं आजकल। ऐसा कुछ रेट फिक्स किया गया है यूएस जाने के लिए। कुछ ना कुछ है तरीका, मतलब। तो वहां पे जाएंगे तो वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी क्या? अगर ऐसा होता तो फिर बात बनती थी। बट $100,000 यानी करीब 90 लाख रुपए देकर अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगी और फिर ये शरीर भी छूटेगा, हाँ, छूट के फिर दोबारा किस में जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोबारा यूएस में पैदा होंगे, हो सकता है कि फिर भारत में ही पैदा हो जाए फिर अगली बार फिर से $100,000 नो रिफंड। पाकिस्तान ना अगर हाँ, आप सोचो बहुत बड़ी रिस्क है फिर तो ये। तो क्या फायदा होगा ऐसा करने का? क्या फायदा होगा? इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें सोचना है कि हमारे जीवन को किस तरीके से ढाला जाए। अनुकूल से संकल्प का मतलब ही ये है कि जीवन को ढालो ऐसे कि आपके हर दैनिक कार्य, हर भौतिक कार्य को करते करते आप भगवान की तरफ अग्रसर होते रहो। आप सतोगुण में रहना अच्छा है, बिकॉज ये सिनलेस है। अनामय का एक मतलब ये भी है कि इसमें पाप रहित हैं आप, पाप नहीं मिल रहा, तो यानी एटलीस्ट नीचे नहीं जा रहे हैं। तो एटलीस्ट अभी हमने तमोगुण और रजोगुण की चर्चा नहीं करी है, वो जब करेंगे तो एक अलग बात होगी, लेकिन एटलीस्ट सतोगुण में रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत भूलो कि ये भी एक बंधन ही है, अभी भी आप बंधे हुए हो। तो अनुकूल से संकल्प का मतलब ये है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आदौ श्रद्धा, हाँ, फिर उसके बाद तत्र साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। भक्ति के जो ये अलग अलग सोपान हैं, भक्ति के अलग अलग जो स्तर हैं, जिससे हमें शुद्ध भक्ति प्रेम तक मिल सकता है, उसके अंदर है भजन क्रिया। और भजन क्रिया का पार्ट है ये सब चीजें, जो प्रचार करना, सेवा करना, गुरुजनों के आदेशों को समझना, उनके अनुसार कार्य करना, ये सब उसका पार्ट है। तो हमें ये करना पड़ेगा। हम अगर सतोगुण में बंध गए, सिर्फ अपनी कंफर्टेबल, अभी मैं कल ही लेक्चर सुन रहा था गुरु महाराज का,
आज कोई लेक्चर सुन रहा था, उसमें गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बोला कि जो प्रश्न पूछने वाला था, उन्होंने पूछा गुरु महाराज से कि क्या भक्त सेटिस्फाई, अगर भक्त सेटिस्फाई हो जाए तो क्या बुरा है, संतुष्ट हो जाए तो क्या बुरा है, क्या ये गलत होगा ऐसा करना? आप लोग बताओ। अगर आप, जो भी मैं सतोगुण के बंधन को डिस्क्राइब कर रहा था, अगर आप लोग जिस स्थिति में हो उसमें आप संतुष्ट हो, बस ऐसे ही चलता रहे, हमारे जीवन में जो जितनी इनकम है वो भी आती रहे आराम से, और हफ्ते में एक बार हम 3 घंटे प्रभु जी को धोखा दे लेंगे, प्रसाद वगैरह पा लेंगे, ये सब करते रहें, थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहे, बस 16 माला घसीट लेंगे किसी तरीके से, थोड़ी बहुत 16 माला भी हो जाएंगी, 4 नियम, कभी कभी एक आंख बंद कर लेंगे, 4 नियम हो जाएंगे, और ऐसे ही चलता रहे बस। तो ये सही होगा क्या? ऐसा ही कुछ प्रश्न था उसका। तो आपका क्या कहना है, क्या उत्तर है इसका? हाँ हाँ, इसमें बुराई क्या है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे मैं तो आप ही की पार्टी का हूँ। आप बताइए माता जी, माता जी उन्नत है, ये सही बात बताएंगी, आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि भक्त संतुष्ट होता है, एक्चुअली संतुष्टि उसके अंदर होती है, लेकिन वो, उन्होंने बोला इससे एक बेटर शब्द है जो हमें यूज करना चाहिए, वो कंप्लेसेंट नहीं होता। कंप्लेसेंट का वो हिंदी देखो क्या होता है? कंप्लेसेंट मतलब कि इसका हिंदी देखो क्या शब्द है हिंदी का? थोड़ा ढीला हो गया मतलब। हाँ नहीं, एग्जैक्ट वो मिल जाएगा। तो वो कंप्लेसेंट नहीं होता, गुरु महाराज ने ये शब्द बोला तो एकदम क्लियर हो गई चीज। जो लोग कंप्लेसेंट शब्द, हाँ हाँ मतलब, हाँ ये भी एकदम परफेक्ट नहीं आया हिंदी, ये तो एआई ने कर दिया कुछ, इसका एकदम सटीक वर्ड अभी नहीं मिला, लेकिन कंप्लेसेंट आप लोग समझते हैं वर्ड, है ना? तो कंप्लेसेंट वर्ड का मतलब समझते हैं कि वो ठहराव उसके जीवन में वो नहीं है, कि वो उसको भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई उसके मोटिवेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता उसके अंदर। उसको जो कुछ मिल रहा है भगवान की कृपा से, जो कुछ मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट है, उसके अंदर ये डिस्टर्बेंस नहीं है उसके जीवन में कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ग्रीड नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो वो टू सेटिस्फाइड नहीं होता, वो इस भाव में नहीं होता कि मुझे अब कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, उसको इस चीज का पूरा एहसास होता है कि अभी भगवान तक जाने की दूरी बहुत ज्यादा है, अभी बहुत दूर तक जाना है, अभी मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूं, लेकिन जो कुछ भगवान मुझे दे रहे हैं मेरे लिए वो सफिशिएंट है, वो सही है, भगवान की कृपा से जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें अपना जीवन यापन अच्छा कर लूंगा, लेकिन मुझे प्रयास करना है भगवान तक जाने के लिए, उसमें वो संतुष्ट नहीं है। वो हर समय सोचेगा कि मैं कैसे सेवा करूं, कैसे गुरु को प्रसन्न करूं, कैसे प्रभुपाद को प्रसन्न करूं, ऐसा प्रयास वो हर समय करता रहेगा, ऐसा सोचता रहेगा। तो कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। एक जगह पे एक आचार्य कहते हैं, शायद श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि सतोगुण के अंदर जब बंधा हुआ जो जीव होता है उसको परमात्मा की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है, वो इतना कंप्लेसेंट है, इतना आत्मसंतुष्ट है। आपने भी कुछ ऐसे ही पढ़ा ना मीनिंग, कि वो इतना ज्यादा आत्मसंतुष्ट है कि उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा कि कुछ और करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हमारे भक्त समाज के अंदर भक्तों को हम कितना धक्का मारते हैं, करो भैया सेवा कर लो, किसी दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाओ, कुछ कर लो, नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने आत्मसंतुष्ट हैं कि उनको लग रहा है कि हम पहुंच गए भगवान के धाम तक, हम पहुंच गए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम सबका यात्रा इस शरीर के अंदर सीमित है। एक दिन, वो भले कोई 1 साल का 1 महीने का बच्चा हो, 1 दिन का बच्चा हो, या 100 वर्ष का कोई बुजुर्ग हो, सबकी यात्रा फिक्स है, उतना ही समय हमें शरीर में मिलने वाला है। तो उस समय के अंदर अगर हम अलर्ट रहकर यथाशक्ति प्रयास कर लें, सिर्फ यथाशक्ति, किसी को हनुमान जी बनने की जरूरत नहीं है, अगर हम गिलहरी भी बन जाएं, अगर हम गिलहरी हैं और गिलहरी वाला भी प्रयास कर दें तो उसमें भी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सतोगुण डेंजरस है, लेकिन एटलीस्ट सतोगुण में हमें रहना चाहिए। डेंजरस इसलिए है क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम उसके सुखों में भी लिप्त हो जाते हैं। आप लोगों को समझ में आई सतोगुण की कहानी? ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, धीरे धीरे और आ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए समझ में, और थोड़ा थोड़ा आत्मावलोकन होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। भक्तों के लिए सबसे बड़ी बीमारी है,
भक्त लोग इसमें ज्यादा फंसेंगे। संसार को जब प्रचार करने जाएंगे तो हम उनको तमोगुण के बारे में बताएंगे, रजोगुण के बारे में बताएंगे कि क्या है, लेकिन भक्त प्राय तमोगुण रजोगुण से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। थोड़ा बहुत रहता है अंश उसका भी, लेकिन प्राय ऊपर होते हैं। सतोगुण में हम ज्यादा बंधे होते हैं और हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। हम सोचना बंद कर देते हैं कि हमें अभी भी प्रयास करने की जरूरत है, अभी तो सिर्फ इनिशिएशन हुआ है। जिसका हो गया है और जिसका वो नहीं हुआ है वो तो फिर है ही कहां पर, है ना। तो वो तो अभी तक उसका तो प्लग भी नहीं लगा है सॉकेट के अंदर, है ना। बाकी लोगों को तो करंट तो आ रहा है, थोड़ा 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 महसूस हो रहा है कि कभी कभी अरे कुछ है है ना, थोड़ा थोड़ा तो करंट आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे अगला श्लोक मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उसकी चर्चा बहुत लंबी है। वो हाँ कोई बात नहीं, रजोगुण में मतलब ज्यादा धुलाई करनी पड़ेगी ज्यादा समय चाहिए उसकी चर्चा के लिए, रजोगुण तमोगुण के लिए। तो प्रश्न लेते हैं, प्रश्नों में समय निकल जाता है। हाँ क्वेश्चन, हाँ ब्रो। जैसे आप अभी श्लोक दूसरे वाले श्लोक आज का पढ़ रहे थे, हाँ तो सतोगुण में एक्चुअली में जो क्या है कि रहना ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है सतोगुण में, मतलब हमेशा सतोगुण में बने रहना भी पॉसिबल नहीं है। वो है कि रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण उसमें आएगा ही आएगा। हाँ, बट आप ये क्यों कह रहे हो कि रहना मुश्किल है उसमें सतोगुण में? आप कुछ रीजंस बताओ क्यों रहना मुश्किल है। जैसे हम पढ़ रहे थे कि जैसे साइंटिस्ट है या कोई है कि वो जब वो रहेगा कि मैं इसी में खुश हूँ, आत्मसंपन्न हूँ, ठीक है कि मेरे को तो कंफर्ट मिल रहा है, सब कुछ है, और तो उसको एक तो सतोगुण का बंधन तो जो लगा ही लगा, बट उसमें कहीं ना कहीं पैशन या कहीं कोई डिजायर कुछ और वो चलता रहेगा उसके अंदर। मतलब मैं उस पहलू से कह रहा हूँ कि हाँ, मतलब ये आगे इनफैक्ट ये आएगा 10वें श्लोक से ये चर्चा शुरू होगी कि क्या एक ही गुण हमें प्रभावित करता है या अलग अलग गुणों की प्रधानता रहती है। तो वो एक अलग चर्चा है, वो हम करेंगे डेफिनेटली आगे। लेकिन हम अभी के लिए समरी फॉर्म में हमें समझना है कि तीनों गुणों के बीच में होड़ लगी रहती है कि कौन सा गुण हावी होगा हमारे ऊपर। अब कौन सा हावी होगा, क्या आप बता सकते हैं कौन सा हावी होगा? क्या इसमें हाँ क्या होगा, कौन सा गुण हम पे हावी होगा, कौन सा होना चाहिए हावी? अभी सत्वगुण, बट नॉर्मली कौन सा गुण हम पे हावी होता है? जैसा आप संग करेंगे वैसा आपका, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, है ना। तो अगर आपने ये जो अनुकूल से संकल्प है ना प्रभु, ये बड़ा साइंटिफिक है। ये हमें ये बताता है, बहुत बड़ा आश्वासन देता है कि चॉइस हमारे हाथ में है। हम लोग कोई खूंटे से बंधे हुए बकरी नहीं है कि जिस तरफ वो गड़ेरिया हमको खींच के ले जाएगा हमको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारी चॉइस है कि हमें कहां बंधना है। बंधेंगे तो जरूर, लेकिन बंधने की चॉइस हमारी है। तो हम सब भक्तों को बड़ा इंटेलिजेंटली ये चूज करना चाहिए कि हम कौन सा संग कर रहे हैं। अनुकूल से संकल्प का मतलब यह है कि हमें हर सिचुएशन में इंटेलिजेंटली सोचना है कि इस सिचुएशन में मैं कौन सा डिसीजन लूं ताकि मेरी भक्ति प्रोटेक्ट हो जाए। हमारी डिजायर्स तो बहुत सारी ऐसी आएंगी, हमारी इच्छाएं ऐसी आएंगी जो हमें भक्ति से विमुख ले जाएंगी। नॉर्मली जो संसार में कल्प्रिट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, हम सब, मतलब क्रिमिनल्स, जेल वाले क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस संसार में हैं, हम सभी भगवान से विद्रोह करके यहां पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे सबके अंदर भोगने की इच्छा है। वो इच्छा आती रहेगी, अभी तो मार्जन हो रहा है धीरे धीरे करके, वो बार बार आती रहेगी। अब उस भोगने की इच्छा के सामने हम कई बार घुटने टेक देते हैं और हम गलत संग कर लेते हैं। उस गलत संग का रिजल्ट क्या होता है? जैसे इसके तात्पर्य की लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे ना तो बड़ी डरावनी लाइन है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि निकल जाएंगे फटाक से, एक बार होगा, ऐसा नहीं है। बारंबार ऐसा होता रहेगा, बारंबार वही झोला छाप बने रहेंगे। तो हाँ, तो प्रभु इसीलिए हम भक्तों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भगवान जब ये इसको कह रहे हैं ना, ये परम उत्तमम ज्ञान है, तो ये ज्ञान हमें सचेत करने के लिए है कि हम चूज करें, संग अपना चूज करें। जहां तक संभव हो सके हम असत संग को अपनाएं नहीं। जैसे आप ये कहना चाह रहे थे कि कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती चीजें। मान लो हमें किसी मीटिंग में जाना ही है और वहां पे नॉनसेंस हो ही रही है, तो वहां पे क्या करो? इसी गीता में बताया है कि जैसे कछुआ
जब रिस्क होती है तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, अपने हाथों को पैरों को अंदर कर लेता है, समेट लेता है। उसी प्रकार हम अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लें उस टाइम पे, हम एसोसिएशन ले नहीं उनका, उनकी बातों का प्रभाव हम पे ना पड़े, हम एसोसिएशन दें अपना। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिसेज में, मैं 2009 में मेरी जब दीक्षा हुई थी तो मैंने तब, उससे पहले मैं शायद तिलक नहीं लगाता था, तब मैंने दीक्षा के बाद से जब पहली बार ऑफिस गया तिलक लगाना शुरू कर दिया और शिखा रखना शुरू कर दिया। अभी शिखा की तो बहुत मजाक उड़ती है हर जगह देखा जाए तो, है ना, मजाक उड़ाते हैं ना लोग, तो बहुत आसान था कि इसको इग्नोर किया जा सके। दीक्षा के पहले की बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली मैं गुरु महाराज के पास गया, सडनली मेरे को बताया, मैंने पूछा कि मेरे को टेम्पल अथॉरिटीज ने रिकमेंडेशन दे दी है, तो आपको बस बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। उडुपी में मैं गया था, तो क्योंकि उससे पहले गुरु महाराज मुझे बोल चुके थे कि तुम अभी 1-2 साल रुको, देखेंगे बाद में तुम्हारी दीक्षा, ऐसे करके मेरे को जमीन पे ला चुके थे वो। फिर मैंने उडुपी में उनको जाके जब बताया कि मेरे को टेम्पल अथॉरिटीज की तरफ से परमिशन मिल गई है, उनका लेटर है मेरे पास, तो उन्होंने बोला ठीक है कल तुम्हारी दीक्षा है, ऐसे मेरे को बोल दिया उन्होंने। फिर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा चांस है, गुरु महाराज इस समय कृपा दे रहे हैं, तो मैंने बोला गुरु महाराज मैं एमएनसी में काम करता हूँ, तो ये हेड शेव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो बोले लगता है तुम अभी तैयार नहीं हो दीक्षा के लिए। तो फिर से मैं जमीन पे आ गया एकदम से, है ना। मैं कहा नहीं नहीं गुरु महाराज ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं तो पूछ रहा था, सिर्फ चॉइस आपसे पूछ रहा था। तो उन्होंने मुझे किस चीजों से बचाया कि जब हेड शेव करके जब गया तो उसके तो ऑफिस गया ना, तिलक लगा के हेड शेव और शिखा के साथ ही गया ऑफिस। तो लोगों ने पूछा भाई कि क्या हो गया सडनली, क्या करके आए हो, तो बताया लोगों को। और फिर ऐसे गुरु की शरण में रहने के कारण मेरी कितनी सारी चीजों से मेरी रक्षा हो गई, कितनी सारी जगह जहां पे मैं अपनी भक्ति को छुपा सकता हूं और भक्ति को छुपाकर मैं भोग कर सकता हूं, अब मेरे पास चॉइस ही नहीं है। शिखा तो दिखी जाएगी, कुछ दिखे ना दिखे। है ना। जब हम वैष्णव पोशाक में होते हैं तो वैष्णव पोशाक में आप नॉनसेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक गरिमा है इस पोशाक की, आपको उसको बचाना पड़ेगा। मन में कितना भी आपके अंदर भोग के आकांक्षा भरी हुई हो, लेकिन वैष्णव पोशाक में होगे तो आप बच जाओगे, आप भोग नहीं करोगे। लेकिन अगर आप साधारण पोशाक में होगे तो संसार के सारे लोगों की तरह आप सम्मिलित हो जाओगे। किसी मूवी थिएटर में जाना हो, मान लीजिए कोई मूवी देखने जाना हो, है ना, अब आप धोती कुर्ते में तो नहीं जा पाओगे ना, हाँ नहीं जा पाओगे, राइट। तो आपकी रक्षा हो जाएगी। बट अगर आपने धोती कुर्ता नहीं पहना है तो आप चुपचाप निकल जाओगे, कौन देख रहा है आपको। तो ये सब हमारी रक्षा, अनुकूल से संकल्प का मतलब है कि हर चीज जो भक्ति के मार्ग में हमारे आचार्यों ने हमें दी है वो हमारी रक्षा करने के लिए दी है। अब हमारे को चॉइस भी दी है, हम बकरी नहीं है बंधे हुए खूंटे से कि कहीं पे भी ले जाओ, हमें चॉइस है। हम चाहेंगे तो हम सही रास्ते पकड़ सकते हैं, सही रास्ते जा सकते हैं। हम निर्णय गलत लेंगे तो फिर हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भगवान इतने दयालु हैं कि उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, वो हमें बार बार चांस देते रहेंगे, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। लेकिन हम ही मूर्ख हैं कि अगर हम उनको उस चांसेस को लंबा लेते चले जाएं। तो हमें चाहिए कि हम अभी भगवान की शक्तियां भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए हर समय आतुर हो जाती हैं। दुर्वासा मुनि की जो कथा है वो कितनी प्रेरणादायक है, आप सोचिए। दुर्वासा मुनि कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ उनके रथ को जोत के चला रहे थे, है ना, घोड़ों को हटा के खुद चला रहे थे। ऐसे हैं दुर्वासा मुनि। और उन दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान का ही सुदर्शन चक्र भागता है और वो सारे त्रिलोकी में भागते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भक्त का अपराध किया था। भगवान ने नहीं भेजा था सुदर्शन चक्र को, वो पहले से तैनात था। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भक्त को अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम तथा। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, कर रहे हैं। आप कभी भी ट्राई करके देख लो, जो आपको चाहिए, जब जो आपको चाहिए, जो आपके लिए जेन्युइन नीड है, वो भगवान पूरी कर रहे हैं आपकी हमेशा। तो इसलिए हमें डरना नहीं है। जब अनुकूल से संकल्प करते समय हमारे को ये लगे कि मेरा भौतिक दृष्टि से इसमें नुकसान हो सकता है, तो डरना नहीं है, भगवान रक्षा करेंगे हमारी। गुप्तत्वेन वर्णम तथा, वो हमें मेंटेन भी करेंगे हमेशा, डरना नहीं है। प्रतिकूल से वर्जनम, जब प्रतिकूल चीज को छोड़ने का नंबर आ जाए, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है बट भौतिकता की दृष्टि से अनुकूल लग रही है, उसको छोड़ने के टाइम पे ये नहीं डरना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान हमें मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। जरूर करेंगे, नहीं तो शास्त्र झूठा हो जाएगा। भगवान तो करेंगे रक्षा, और कर रहे हैं। आप किसी भी छोटे से छोटे भक्त को पूछ लो जाके,
आपको ये एहसास हो जाएगा कि भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो हमारी चॉइस है, हम अपने डर के कारण और अपने भोग की आसक्तियों के कारण हम गलत निर्णय लेते हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं उसमें। बट अगर इस ज्ञान के आधार पर, परम उत्तमम ज्ञान के आधार पर आप ये समझ जाओ कि हमें अनुकूल से संकल्प करना है, प्रतिकूल से वर्जनम नहीं करना है, आपकी सदा रक्षा होती रहेगी और आप आगे आगे बढ़ते रहोगे। ये जो बहुमूल्य आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है अभी, आपको पता ही नहीं है आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप प्रभुपाद जी के अनुगत्य में आ गए हो। तो ये अपॉर्चुनिटी का पूर्ण लाभ ले लोगे। तो ठीक है, आपके हिसाब से पिक्चर नहीं जाना चाहिए? हाँ, पिक्चर जरूर जाना चाहिए। कौन सी पिक्चर जाना चाहिए देखने की बात है। हाँ, गलत क्या है, हम गलत क्या चीज है। जैसे हम लोग अभी गए थे एक पिक्चर देखने के लिए, कौन सी देखने गए थे वो? हाँ, महाअवतार नरसिम्हा, है ना। महाअवतार नरसिम्हा और अभी एक और बहुत फेमस मूवी आई थी धुरंधर, उन दोनों में क्या फर्क है? उसको देखने से आपके हृदय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब जनरली मुझे पता है कि क्या होगा उसके अंदर। उसको देखने से और महाअवतार नरसिम्हा देखने से फर्क क्या पड़ेगा हमारे ऊपर? तो जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात है ना प्रभु, वो है संग की बात। जैसा आप संग करेंगे वैसी हमारी चेतना बनेगी। तो जो लोग इन चारों नियमों को तोड़ते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, शराब पीने वाले हैं, जो व्यभिचार करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष के साथ में संयोग करते हैं और जुआ खेलते हैं, उनके द्वारा जो बनाई हुई चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर वही चेतना आ जाएगी। आपके अंदर नहीं, किसी के भी अंदर, हम सबके अंदर वो चेतना आएगी। अगर आप महाअवतार नरसिंह मूवी देखेंगे तो प्रहलाद महाराज की चेतना आएगी, प्रहलाद महाराज की तरह हमारे अंदर भाव आएंगे। नहीं, ये भक्तों ने बनाया है, हमारे भक्तों ने बनाई है। महाअवतार नरसिम्हा भक्तों ने बनाई है, भक्तों ने बनाई है। उन्होंने बहुत सारी जगह शास्त्रों से रेफरेंसेस को चेक करके 10 लोगों को अलग अलग जगह चेक करवाया कि जो भी हम बोल रहे हैं इसके अंदर डायलॉग है, जो कुछ भी है वो सही है, जो कुछ लिखा था। बनाने वाले महाअवतार तो कहने का मतलब ये है प्रभु कि अगर कोई भक्ति वाली पिक्चर है आप जरूर देखिए, भक्ति वाला ड्रामा जरूर देखिए, जिसमें आपको अच्छे संस्कार मिले। जैसा संग करेंगे वैसा आपका रंग बनेगा, है ना। तो वो चीज का ध्यान रखना है आपने इसका। हाँ माता जी बोलिए। हाँ, जैसे अभी मैरिज शादियों का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे इनविटेशंस हैं जी, कि वो सारे जितने भी रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड या क्लोज रिलेटिव्स, दे आर ऑल इनटू दिस रजोगुण एंड तमोगुण। हाँ जी, हाँ जी। So it is our choice that we can attend that marriage and meet to those people or we cannot go there. So इस तरह के circumstances में क्या करना चाहिए? Basically इसमें because again वो association होगा, wastage of time होगी। हाँ हाँ हाँ, ओके। इसमें ना माता जी जनरल आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है इसका देना। हमें अपनी परिस्थिति भी देखनी चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे परिवार में कहीं कुछ ऐसा मौका आता है तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माय नियम, है ना, कि प्रसाद का जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई प्रसाद कैसे मिलेगा, तो रामप्रिया घर पे ही कुछ बनाती हैं, हम साथ में ले जाते हैं या घर पे पाके जाते हैं ऐसी जगहों पे। बट मैं जाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि फिर मैं संग देने की कोशिश करता हूँ लोगों को। अगर हम ये कॉन्फिडेंस है, हमें अपने गुरु की कृपा से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम संग दे सकते हैं और हम उनके संग से प्रभावित नहीं होंगे, तो हमें जाना चाहिए ताकि हम दूसरों को संग दे सकें। तो मेरे साथ में मैं अपने तिलक ही धारण करके जाता हूँ और तिलक शिखा में जाता हूँ, तो लोग कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंटरेस्टेड होते हैं, भक्ति की चर्चा होती है, भक्ति की बात होती है, तो हम संग दे देते हैं उनको। लेकिन अगर हमें लगेगा कि भाई हम वहाँ जाके उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे ही नियम गड़बड़ हो जाएंगे, तो अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाने वही जाए जो तैराक है ना। जो खुद अभी अच्छे से तैरना नहीं जानता उसको नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होंगी तो हमें ओवरऑल तोलना पड़ता है। कई बार सोशल प्रेशर की वजह से ज़रूरी है, ड्यूटी है, जाना पड़ेगा, नहीं जाने से और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारी भक्ति के लिए। तो ओवरऑल तोलिए कि भक्ति किस में प्रोटेक्ट ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि एकदम ही घर में अपने ही किसी रिलेटिव की शादी है, उसमें नहीं गए तो और घर में क्लेश हो जाएगा, तो जाना पड़ेगा। जाइए, सर्व करिए, उनको अपने आचरण से प्रभावित करिए, भक्तों का आचरण करिए। सबसे बड़ी बात है कि भक्त जहां पर भी जाए भक्ति का आचरण करे। भक्ति का आचरण सिर्फ संडे प्रोग्राम के लिए नहीं है, भक्ति का आचरण 24/7 के लिए है। हमें हर क्षण, हर समय जिससे भी हमारा व्यवहार हो रहा है उस समय याद करना है कि हम कितनी महान परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
हम प्रभुपाद जी की परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो भी हमारे बारे में कोई भी अपना व्यू बनाएगा, ओपिनियन बनाएगा, वो सीधा गाली देगा तो प्रभुपाद को देगा, प्रशंसा करेगा तो प्रभुपाद की करेगा, बोले इनके चेले हैं ये लोग, अच्छे हैं। आज की डेट में इस्कॉन का नाम है ना, कई सारे संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले बड़े दृढ़ होते हैं, तो प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन होता है, क्योंकि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो वैष्णव सीनियर्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कीर्तिमान रखा है ना? तो हमें हमेशा हर जगह, फैमिली में भी यही होता है, फैमिली में प्रचार करने से प्रचार नहीं होगा, वो आचरण से प्रचार होगा। ठीक है, ओके, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन, डाउट? सतोगुण, हाँ 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 हाँ, मतलब हमें समझना चाहिए कि हाँ एब्सोल्युटली, हमें संग नहीं करना चाहिए, मतलब कि हम उनकी तरफ पीठ करके भी नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन उनके साथ रह के भी हम कछुए की तरह ना, कछुए का एग्जाम्पल अच्छा है। हाँ बस, जैसे कछुआ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, बट उसने अपनी इंद्रियों को सिकोड़ रखा होगा, तो वो है वहां पर, लेकिन उसको प्रभाव नहीं पड़ रहा संसार के प्रॉब्लम्स का। तो हमें हमेशा ये, अगर इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से उतार लेना हृदय में कि रक्षिति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम तथा, तो हमें डर नहीं लगेगा, भगवान रक्षा करेंगे, हमें मेंटेन करेंगे, चिंता की बात नहीं है। जो सही है वो करो, जो सही नहीं है वो मत करो। ओके, ऑल राइट। भक्त, नॉर्मली भक्त से एक्सपेक्टेड होता है कि वो शुद्ध सत्व में हो। शुद्ध सत्व बंधन नहीं है, सतोगुण जो है वो बंधन है, गुण यानी बंधन, और शुद्ध सत्व जो है वो बंधन नहीं है, वो एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, दिव्य स्थिति है। तो वहां से कोई गिरेगा तो सतोगुण में गिरेगा, ऐसा उन्होंने कहा होगा। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो भगवान गीता में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई भक्ति अगर कर रहा है तो भगवान, अगर उससे कोई बहुत महान अपराध भी हो जाए तो भी उसको भक्ति ही मानना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको फटाक से जल्दी से उठा लेंगे, फिर से उसको क्लीन कर देंगे जल्दी से और उठा लेंगे उसको। तो इसलिए भक्त को डरना नहीं चाहिए, कभी गलती हो भी जाए तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमारा ये शरीर हमारा है नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है वो भी हमारा नहीं है, वो भगवान का है सारा कुछ। तो इसीलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि कभी गलती हो गई कोई बात नहीं, अब एटलीस्ट मैं भगवान की सेवा में सब कुछ लगाऊंगा। शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व का मतलब, जैसे प्रकृति के जो 3 गुण जो बांधते हैं वो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तो गुण हैं, रस्सियां हैं जो हमें बांध लेंगी। लेकिन जब हम इन गुणों की रस्सियों से मुक्त होंगे तो जो हमारी अवस्था है वो शुद्ध सत्व की स्थिति है, वो वासुदेव स्थिति जिसको हम बोलते हैं, वो स्थिति है जहां पर हम भगवान का पूर्ण साक्षात्कार कर रहे हैं, जहां पर भगवान की सेवा में पूर्णता स्थित है। जो भगवान के धाम में जो स्थिति है वो शुद्ध सत्व की स्थिति है, जो कि यहाँ पे भी हो सकती है। भौतिक जगत में रह के भी कोई जीव शुद्ध सत्व में हो सकता है, तो उसमें उसको अपने शरीर की कोई कंडीशनिंग नहीं है, वो अपने शरीर को देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुका है, भगवान के साथ पूर्ण रूपेण उसका संबंध उसको समझ में आ गया है, और अभिधेय और प्रयोजन में पूरी तरीके से वो स्थित है। यानी जो प्रयोजन है भगवान का प्रेम, उसके लिए सारे कार्य कर रहा है, भगवान से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसकी और भी कुछ व्याख्या हो सकती है, बट मैं हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं। और जो सतोगुण जब तक है तब तक कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ सतोगुण ही है, जैसा कि मैंने बताया कि तमो और रजोगुण भी होता है कुछ कुछ मात्रा में, बट प्रोमिनेंटली सतोगुण होता है। यस माता जी, आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? यस वो अजामिल ने कौन से गुण में था, बड़ा मजा किया, भागवत में नाम भी लिखवाया। ये बात तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर हम भी ऐसा करें कि मजे कर लें, और फिर कितना % चांस है कि भागवत में नाम आएगा, यही आपका प्रश्न है। मेन आपका प्रश्न यही है। नहीं, आपका प्रश्न ये है कि मजे करने के बाद, नहीं मजा, आपने प्रश्न ही चेंज कर दिया प्रभु। अब आप भगवत धाम की बात कर रहे हो, मैं तो मजे की बात पे समझ रहा था।
पूरी जिंदगी मजा करें हाँ। या कहीं वो छोला भटूरा खाने में भी डरते हैं कि तिलक लग रहा है, छोला भटूरा यहाँ नहीं खाएंगे। उसमें ना बेटे का नाम, जैसे मैंने अपने बेटे का नाम मुकुंद रखा है। तो ये भी यही सोच रहे हैं कि ऐसे मुकुंद मुकुंद करता रहता हूँ, मुकुंद इधर आ जा, मुकुंद उधर चला जाता, ऐसे ही निकल जाएंगे। इसमें जो श्लोक में शब्द यूज किया गया निर्मल, मार्जन, मार्जन होता है ना। हम लोग चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। आपके सामने अगर मुर्गे की टांग रखी जाए, आपको मजा आएगा? क्यों? कई सारे लोग हैं जिनको मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप किसी और के लिए जो मजा है, जो सुअर के को मल खाने में जो मजा आ रहा है, सुअर के सामने आप गाजर का हलवा रखिए, उसको मजा आएगा? आपके सामने गाजर का हलवा या जो भी हलवा आपको अच्छा लगता है उसमें मजा आएगा। सुअर के सामने मल ही में ही आनंद आएगा उसको। तो वो जो चेतना है वो इतनी डिग्रेडेड है कि उसमें उन चीजों में मजा आ रहा है जो मजा करने योग्य नहीं है। अजामिल की स्थिति, अगर अजामिल को अपने कथा को अच्छे से पढ़ा हो, तो जब अजामिल को की रक्षा होती है विष्णु दूतों से, उसके बाद वो गहन दुख में चला जाता है। उसको गहन ग्लानि होती है कि मैंने ये क्या किया, मैंने कितना जो जीवन में जो कुछ ये पाप किया वो कितना दुख में था। उसको दुख होता है उसका, जो किसी समय पे उसको मजा लग रहा था, बाद में उसको बहुत भयंकर दुख होता है। ऐसा नहीं होता है कि चलो अब मैं एक बार तो बच गया, अब दोबारा तो चांस कम है, तो चलो ठीक है, अब फिर कभी देखेंगे मजे करने की, ऐसा नहीं सोचता है वो। तो जो चीज मजा लग रही है किसी स्टेज पे, वो एक्चुअली मजा नहीं है, वो सजा है, वो दुख है बहुत बड़ा। हमारी चेतना की दूषण है, हमारी चेतना का, कि हमें कुछ चीजों में मजा, अगर वो असली में मजा होता तो भगवान उसको प्रेरित करते कि नहीं करते? आप अपनी गीता में जाइए, 18.37 में जाइए जरा एक बार। 18. हाँ, 18.37 में जाइए। क्या लिखा है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। और 39 नंबर में जाएंगे, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। और इसके बीच में जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, छोला भटूरा खाना जैसे, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, एक भटूरा अच्छा लगेगा अमृत जैसा, दूसरा भी लगेगा अमृत जैसा, तीसरे के बाद पेट में दर्द, पछतावा तो होता है जैसे अजामिल को हुआ था। हाँ, तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। खाने के बाद होता है, मैं सोचता हूँ मैं क्यों आया, और ये भी सोचता हूँ कि अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आप यहाँ आया करो बस। ऐसा तो आप समझे प्रभु, ऑन अ सीरियस नोट, हमारी जो चेतना है उसको जो चीज मजा लग रही है, ऐसा हो सकता है कि जब चेतना एलिवेट हो जाए तो वही चीज उसको लगे कि ये मैंने बहुत बुरा किया। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, अजामिल की जगह ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं। ध्रुव महाराज को रजोगुणी सुख चाहिए था, उनको वैभव चाहिए था, साम्राज्य चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। भगवान का दर्शन हुआ, बोलते हैं स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मैं आपका दर्शन करने मात्र से कृतार्थ हो गया, मुझे कोई वर नहीं चाहिए अब। भगवान ने बोला नहीं, मेरा दर्शन के बाद तो विफल तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें 36,000 साल तक का मैं राज्य दे रहा हूं, 36,000 साल बाद तुम खूब अच्छे से मजा करो और उसके बाद आ जाओ। ध्रुव महाराज दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। उनको लगा कि जो भगवान, जो स्वामिन, जो मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने निकला था, मुझे हीरा मिल रहा था अभी, अब वो 36,000 साल बाद मिलेगा मेरे को। 36,000 साल का उनको भगवान से विरह होगा। और उसके बाद हम पढ़ते ही हैं भागवत में कि ध्रुव महाराज इल्यूजन होते हैं, उनकी लीला होती है कि जब वो इल्यूजन हो जाते हैं, यक्षों के साथ उनका युद्ध होता है और उसमें उनका वध करते हैं, फिर बाद में फिर से उनको भगवान चेतना देते हैं सही, तब वो निकलते हैं संसार से। तो बहुत खतरा है प्रभु, मजा के रास्ते में बहुत खतरा है। हम लोग सतोगुण में अगर होते हुए भी कुछ सुख भोग सकते हैं, लेकिन अगर गलती से भी फिसल गए तो फिर नेक्स्ट सीढ़ी आएगी रजोगुण की, फिर आएगी तमोगुण की। और तमोगुण का मतलब है, इसमें ही गीता में भी आगे
पता लगेगा कि जो तमोगुण के अंदर शरीर छोड़ता है वो निचली योनियों में जाता है, पशु योनियों में जाता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। सुख सबको चाहिए, मेन पॉइंट है कि हमें सुख कैसे मिलेगा। वो सुख हमें मिल जाएगा, पूर्ण आनंद मिलेगा अगर हम इस मार्ग पे चलते हैं। जो वो श्लोक था जिसमें भगवान सारी संपत्ति का हरण कर लेते हैं, वो एक्चुअली सुख के लिए ही है। प्रभुपाद जी के जीवन से अगर हम सीखना चाहें, प्रभुपाद जी ने जब संन्यास लिया, संन्यास लेने का निर्णय लिया और अपने घर परिवार को छोड़कर आए जिस समय, तो वो सुख में थे कि दुख में थे? सुख में ही थे। अभी आप सच नहीं, आपको डाउट है? सुख में थे, हाँ पक्का, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था। वो सुख में थे, पूर्ण सुख में थे। लेकिन क्या क्या छोड़ के आए थे? सारा जीवन जिन लोगों के लिए लगाया था उन सबको छोड़ के आए थे, बट उनको एक सुख का की बहुत सुंदर सुख की अनुभूति हो रही थी। तो वही सुख के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं, है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें शरणागति के प्रिंसिपल्स को अपनाना है। रजोगुण की रस्सी में मत बंध के नहीं रहना है बंध के। भक्तों के लिए ऐसा हो सकता है कि हम लोग रजोगुण की रस्सी में बंध जाएं, उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। कार्यरत रहिए, प्रयासरत रहिए, जो आपकी क्षमता है उसमें अपने गुरु के आनंद के लिए, परंपरा के आनंद के लिए प्रयास करिए कि कैसे उनको हम संतुष्ट कर पाएंगे। उनके आशीर्वाद से ही हमें पूर्ण जो लक्ष्य है हमारा वो मिल पाएगा। ठीक है, तो 1:46 हो गया। और किसी का कुछ डाउट? ठीक है, तो वाणी को विराम देता हूं मैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।